ब्लू टू क्या है? ब्लू टू के अंदर बेसिकली हर बर्ड के अंदर दो क्रोमोसोम है। ग्रीन के अंदर जो है वो दोनों तरफ ग्रीन है, जी। ठीक है। उसके बाद ब्लू के अंदर जो है वो दोनों तरफ ब्लू वन है। पार ब्लू के अंदर दो क्रोमोसोम है, ब्लू वन और ब्लू टू। ब्लूटूथ, अगर उनके पास ब्लूटूथ बर्ड आ भी जाए तो उनको पता ही नहीं होता मेरे पास ये ब्लूटूथ बर्ड है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो ब्लू। अच्छा वजाहत भाई, कुछ लोग ना बड़े परेशान होते हैं ब्लूटूथ की वर्किंग के ऊपर। जितना मर्जी जो है ना बता दो ना, मतलब कि कुछ लोग फिर भी समझने से कासिर हैं कि ये ब्लूटूथ की वर्किंग किस तरह होती है और किस तरह की जा सकती है। अगर उनके पास ब्लूटूथ बर्ड आ भी जाए तो उनको पता ही नहीं होता मेरे पास ये ब्लूटूथ बर्ड है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो ब्लू हो। काइंडली आप जो है व्यूज़ को ये बता दें, जो जो ये शौकीन हैं, शौक़ रखते हैं, जो उनको ये बता दें कि ब्लूटूथ की वर्किंग किस तरह होती है और कौन कौन सा ब्लूटूथ जो बर्ड है वो आपने नहीं बेचना। थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर गाइड कर दें। अच्छा देखिए, बेसिकली मैं सबसे पहले तो बता दूं कि ब्लू टू बर्ड है क्या। जी। ठीक है, ब्लू टू देखिए वाइल्ड में सिर्फ ग्रीन बर्ड है, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद जो म्यूटेशन आई है वो है ब्लू। हम्म। ब्लू के बाद आया पार ब्लू, हम्म। ठीक है। पार ब्लू के ऊपर पहले उसको पार ब्लू कहा गया, फिर टर्कोइज भी कहा गया, मुख्तलिफ उसको नाम दिए गए। लेकिन फिर और लेटर ऑन रिसर्च ने साबित किया कि वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। वो ब्लू वन जीन और ब्लू टू जीन का कम्बिनेशन है, जिसकी वजह से उसका फेस येलो हो गया है, ठीक है। और बाकी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ इस तरह से कलर आ गए हैं। फिर एक बर्ड आया बीच में, ब्लू टू। अब ब्लू टू क्या है? ब्लू टू के अंदर बेसिकली हर बर्ड के अंदर दो क्रोमोसोम है। ग्रीन के अंदर जो है वो दोनों तरफ ग्रीन है, जी। ठीक है। उसके बाद ब्लू के अंदर जो है वो दोनों तरफ ब्लू वन है। पार ब्लू के अंदर दो क्रोमोसोम है, ब्लू वन और ब्लू टू, ठीक है। उसके बाद ब्लू टू के अंदर दोनों तरफ क्रोमोसोम है, ब्लू टू और ब्लू टू, ठीक है। देखने में वो बर्ड ब्लू है, ठीक है। अब वो ब्लू टू बर्ड से हम पार ब्लू कैसे आते हैं सारे, ठीक है। ब्लू टू बर्ड को जब हम ब्लू से लगाते हैं, यानी जिसकी क्रोमोसोम दोनों तरफ ब्लू वन है, और एक बर्ड हमारे पास क्रोमोसोम जिसके दोनों तरफ ब्लू टू है, तो अब जो दो बर्ड जब हम आपस में लगाते हैं तो आप समझ लें कि ये क्रोमोसोम ब्लू वन बर्ड के हैं दोनों, ये ब्लू टू बर्ड के हैं। जब आपस में दोनों ने होना है तो आपस में क्रॉस होना है, बर्ड ने अपने क्रोमोसोम के साथ क्रॉस नहीं होना। जब आपस में क्रॉस होता है तो दोनों तरफ क्या क्रॉस हो रहा है? ब्लू वन और ब्लू टू। जब आपस में क्रॉस हुआ है तो दोनों तरफ ब्लू वन और ब्लू टू, तो बच्चे सारे ही पार ब्लू आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने ब्लू टू बनाना है तो आप ब्लू टू बर्ड को पार ब्लू के साथ लगा दें, यानी ब्लू वन ब्लू टू के साथ लगा दें। अब ये समझ लें ये ब्लू वन ब्लू टू है और ये दोनों तरफ ब्लू टू है। जब हम इसको आपस में लगाएंगे तो ब्लू टू इंटू ब्लू टू जीन जब टकराएगी आपस में तो वो ब्लू टू बर्ड आ जाएगा, देखने में ब्लू होगा, ठीक है। उसके बाद जब ब्लू टू जीन और ब्लू वन टकराएगी तो पार ब्लू आ जाएगा। तो यानी इस पेयरिंग से दो बर्ड आ रहे हैं, ब्लू वन ब्लू टू और ब्लू टू, ठीक है। जो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, पार ब्लू को भी ब्लू टू कंसिडर कर रहे होते हैं। पार ब्लू आपका है ही ब्लू वन ब्लू टू, वो जो उसका येलो कलर का मुंह हो गया है वो है ही कॉम्बिनेशन ब्लू वन और ब्लू टू जीन का, दोनों तरफ ब्लू टू नहीं हो सकते। उसके बाद जब हम पार ब्लू टू पार ब्लू लगाते हैं तो दोनों तरफ ब्लू वन ब्लू टू है, इधर भी ब्लू वन ब्लू टू है। तो जब इसको आपस में टकराएंगे तो जब वो ब्लू टू इंटू ब्लू टू आ रहा है, ठीक है, तो वो ब्लू टू होगा। लेकिन उसके बाद ब्लू वन इंटू ब्लू टू भी टकराता है, फिर पार ब्लू आ जाता है। लेकिन उसके बाद वो ब्लू वन और ब्लू वन भी टकरा सकता है, तो नॉर्मल ब्लू भी आ जाता है। इसीलिए जितने ब्लू बर्ड आते हैं पार ब्लू से वो पॉसिबल ब्लू टू होते हैं। उनको टेस्ट ब्रीड करेंगे तो अभी कंफर्म होगा। टेस्ट ब्रीड किसके साथ करना है? नॉर्मल ब्लू वन के साथ, ठीक है। दोनों तरफ ब्लू वन होगा, इधर ब्लू टू होगा। तो जब पार ब्लू बच्चे आएंगे दोनों को आपस में लगाने से, क्रॉस कराने से, तो तब ही कंफर्म होगा कि यार ये ब्लू टू है या नहीं है। बिल्कुल। और ग्रीन का भी थोड़ा सा जो है ना, ग्रीन का भी मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीन आपका बर्ड जो है दोनों तरफ ग्रीन जीन और हाँ, है। ब्लू अगर पार ब्लू बच्चा निकाल रहे हैं तो फिर ब्लू बर्ड को पार ब्लू के साथ लगाएंगे तो कंफर्म ब्लू टू बच्चे निकलेंगे, जो ब्लू टू बर्ड है, हाँ जो ब्लू बर्ड होगा। उसके बाद ग्रीन की तरफ थोड़ा ग्रीन देखें। ग्रीन से आपने जब ब्लू टू बनाना है जी, तो आप पेयरिंग करेंगे जनाब ग्रीन इंटू पार ब्लू की, यानी ग्रीन इंटू ब्लू वन और ब्लू टू की। अब ग्रीन भी दो जीन है, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। ग्रीन 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 और एक तरफ ब्लू वन और एक तरफ ब्लू टू। अब जब ग्रीन क्रॉस होगा ब्लू टू के साथ तो वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू टू हो जाएगा। ग्रीन क्रॉस करेगा ब्लू वन के साथ वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू वन हो जाएगा।
तो इसको भी टेस्ट ब्रीड करेंगे तो कंफर्म होगा। ठीक हो गया। ठीक है, इसको भी नॉर्मल ब्लू बर्ड के साथ टेस्ट ब्रीड करेंगे। नॉर्मल ब्लू के साथ टेस्ट करेंगे तो पार ब्लू और ग्रीन बच्चे सिर्फ आएंगे, हाँ जी, इसी तरह ऐसे ही है। और उसके बाद जो ग्रीन कंफर्म हो गया उसको भी पार ब्लू के साथ लगाएंगे तो जो ब्लू बच्चे आएंगे वो भी ब्लू 2 होंगे। ऐसे ही है, confirm। ऐसे ही है। जी, ये छोटी सी स्टोरी है जी, इसको समझने की कोशिश करें और जो बच्चे आपके पास निकल रहे हैं उनको कोशिश करें कि वो बच्चे ना बेचें, अगर बेचने भी हैं तो उनकी उस प्राइस पे बेचें कि आपको खुशी हो। ये सब जो है ब्लू 2 बर्ड्स होते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।